अमेरिका के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है दोस्तों। 3 दिन हो गए हिंसा को लेकर। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप निर्वासन नीति को लेकर उग्र कदम उठाते हैं, नतीजा लोग सड़क पर उतर आते हैं। अब हालात इतने खराब हैं कि उन्होंने अपने ही गवर्नर यानी कैलिफोर्निया के गवर्नर की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। दूसरी तरफ उनके अपने ही गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर मुकदमा कर दिया है। सोचकर भी अजीब लगता है ना दोस्तों, वो अमेरिका जो दुनिया भर को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, आज उसका लोकतंत्र लॉस एंजलिस की सड़क पर बुरी तरह से बिखर रहा है। वहां पर केंद्र बनाम राज्य एक जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ सड़कों पर हिंसा लगातार जारी है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मैं आंकड़ा आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो आंकड़ा आपको कोई नहीं बताने वाला है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे हैं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या आप जानते हैं, बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों को निर्वासित किया है, अपने अपने देशों में भेजा है। मगर फिर भी जब वो राष्ट्रपति थे तो इतनी बड़ी हिंसा कभी नहीं हुई। इस तरह की हिंसा अप्रवासियों को लेकर कभी नहीं हुई। मगर डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाशा बनाना चाहते हैं, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने यह हिंसा हो रही है। ये तमाम आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा, साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि सही बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप पर पूरा ठीकरा फोड़ना सही नहीं होगा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वो जो नजारे इस वक्त अमेरिकी सड़कों पर पेश कर रहे हैं वो निहायत ही शर्मनाक है। इस वक्त मानो अमेरिका ने अपना आपा खो दिया है। अमेरिका मेंटली इम्बैलेंस्ड हो गया है। सुनने में अजीब लगता होगा दोस्तों, और उसके लिए मैं आपके सामने बाकायदा सबूत पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हालात देखिए, ये फ्रीवे के हालात हैं। पुलिस ने अपनी गाड़ियां तक छोड़ दी हैं। हालात इस कदर बेकाबू हैं, भीड़ इस कदर अनियंत्रित है कि आप देख सकते हैं फ्रीवे में, हाईवे में पुलिस ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी हैं और अपनी गाड़ियां अबैंडन करके पुलिस को भागना पड़ रहा है। यह नजारा आपने कब देखा होगा दोस्तों? कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कहने को वहां की पुलिस जिसकी मिसालें दी जाती हैं, मगर आप देख सकते हैं पुलिस इस कदर खौफजदा है कि उन्हें अपनी गाड़ियों को हाईवे पर छोड़कर भागनी पड़ रही है। एक तो यह नजारा हुआ दोस्तों, और अब इस दूसरे नजारे को देखिए दोस्तों, मैक्सिकन झंडे के साथ गाड़ियों को जलाया जा रहा है। इस नजारे में आप देख सकते हैं गाड़ियां जल रही हैं और प्रदर्शनकारी जो हैं मैक्सिकन झंडे के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में ढेरों मिसालें हैं। अमेरिका में ऐसे नायक हैं, मार्टिन लूथर किंग से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता, खुद बराक ओबामा जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने सत्याग्रह को सलाम किया है। मगर आप देख सकते हैं यहां किस कदर जिन लोगों के हाथ में मैक्सिकन झंडे हैं वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और हाथ में मैक्सिकन झंडा लिए वो लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो बतला रहा है कि लोग किस तरह से अपना मानसिक आपा खो रहे हैं। एक इंसान अपनी गाड़ी निकालता है और इसका मकसद यह होता है कि प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया जाए। ये वीडियो देखिए दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि इस वक्त अमेरिका में, खासतौर से लॉस एंजलिस में, लोगों की मनस्थिति क्या हो गई है। एक गाड़ी निकलती है लोगों को कुचलने के लिए। देखा जाए। हर तरफ यही हालात हैं दोस्तों। कहीं गाड़ियां जल रही हैं और कहीं यह दावा किया जा रहा है मेक कैलिफोर्निया ग्रेट अगेन। हर तरफ यही हालात बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैक्सिको की भूमिका, और इसको लेकर कई किस्म की थ्योरीज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ में मैक्सिकन झंडा लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं। मगर समानांतर तौर पर मैक्सिको के बारे में काफी दुष्प्रचार
रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के समर्थक ये कह रहे हैं कि मेक्सिको की राष्ट्रपति प्रदर्शनों को उकसा रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, और यह सरासर गलत है। उनका एक बयान वायरल किया जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि इस बयान में कहीं पर भी उन्होंने प्रदर्शन को बढ़ावा देने की बात नहीं कही है। सुनिए वो क्या कह रही हैं, और उसके बाद मैं उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद आपको सुनाऊंगा। सुना जाए। Because if necessary, we will mobilize because we do not want taxes on remittances from our compatriots in the United States to Mexico. अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल मेक्सिको की राष्ट्रपति खुद कह रही हैं कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। दुष्प्रचार किस तरह से मेक्सिको के बारे में भी किया जा रहा है, और इसके लिए काफी हद तक वो लोग जिम्मेदार हैं जो हाथ में मेक्सिको का झंडा लिए गाड़ियों को जला रहे हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कह रही है मेक्सिको की राष्ट्रपति। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लॉस एंजलिस में हो रही हिंसा और प्रदर्शन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं और अमेरिकी सरकार से अपील की है कि मैक्सिकन लोगों के हक और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मेक्सिको शांति और बातचीत में विश्वास रखता है और उम्मीद करता है कि हालात जल्द सुधर जाएंगे। कुल मिलाकर उन्होंने अपने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परप्लेक्सिटी से सवाल पूछा कि क्या वो प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही हैं। परप्लेक्सिटी ने क्या जवाब दिया, इस पर गौर किया जाए। नहीं, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लॉस एंजलिस में हो रहे प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे हिंसक प्रदर्शन या तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने मैक्सिकन समुदाय से शांति बनाए रखने और उकसावे में ना आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे वो कहीं से भी हो। मगर हकीकत यह है दोस्तों, ये जो अराजकता आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। जैसे मैंने बताया, बराक ओबामा ने भी अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड लोगों का निर्वासन किया था, अमेरिका से बाहर भेजा था, मगर कभी भी वहां हालात इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। अब हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने ही गवर्नर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि अगर उनके बॉर्डर चीफ टॉम हॉमन न्यूसम को गिरफ्तार करते हैं तो यह बहुत बढ़िया होगा, और उन्होंने न्यूसम को गंभीर नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराया। न्यूसम ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक और तानाशाही की तरफ बढ़ने वाला कदम है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बाद में साफ किया कि फिलहाल न्यूसम को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। सुनिए ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किस कदर अपने ही गवर्नर की गिरफ्तारी की बात की। He's done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. What does your intel tell you about these people causing all the problems in LA? Oh, are they people ICE is trying to deport, or are they professional agitators? The people that are causing the problem are professional agitators. They're insurrectionists. They're bad people. They should be in jail. Thank you. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस बीच गवर्नर न्यूसम ने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ जो है मुकदमा कर दिया है। सही सुना आपने दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त जो अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका धीरे धीरे एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हर बड़े देश की इसी तरह से गिरावट आती है, इसी तरह से वो पतन के रास्ते पर चलता है। और किस तरह से खुद गवर्नर ने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा किया,
इस पर गौर किया जाए। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। इस मुकदमे में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 10वें संशोधन के तहत राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। इससे पहले लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास ने एक्स पोस्ट में प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने का आह्वान किया ताकि वे ट्रंप प्रशासन की जाल में ना फंसें, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। लूटपाट और बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर हकीकत यह दोस्तों, जैसे ही ट्रंप अपने नेशनल गार्ड्स को भेजते हैं और वो भी एक निहायत ही आक्रामक रणनीति के साथ, होता क्या है दोस्तों, जैसे ही उनकी आईसीई यानी इमिग्रेशन ऑफिसर्स हिस्पैनिक इलाकों में जाते हैं और उग्र तेवर अपनाते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर उन पर नियंत्रण करने के लिए नेशनल गार्ड्स को भेजा जाता है। गवर्नर न्यूसम ने दोस्तों यह तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो नेशनल गार्ड्स को भेजा जा रहा है, मगर नेशनल गार्ड्स के हालात को देखिए, एक के ऊपर एक ये लोग सो रहे हैं। गवर्नर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ये इज्जत देते हैं अपने ही देश के नेशनल गार्ड्स की। उनकी हालत देखिए, उनके लिए ना सोने की जगह है, ना आराम करने की जगह। वो लोग एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं। मगर इस सवाल सबके जहन में, और बहुत अहम सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो तमाम एजेंसी से जानकारी जुटाकर मैं आपके सामने एक रिसर्च लाया हूं, जिसमें कुछ अहम सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। बड़ा सवाल, लॉस एंजलिस में हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? लॉस एंजलिस में हाल ही में हुई हिंसा का कारण फेडरल इमिग्रेशन रेड्स के बाद हुए प्रदर्शन हैं, जिन्होंने हिंसक रूप ले लिए हैं। इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसकी मुख्य बातें क्या हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। पहला, फेडरल इमिग्रेशन रेड्स के बाद प्रदर्शन शुरू हुए जो बाद में हिंसक हो गए, जिसमें तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस से झड़पें शामिल हैं। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने गैविन न्यूसम की अनुमति के बगैर नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजलिस भेजा, जो 1992 के दंगों के बाद पहली बार हुआ है। तीसरा, गवर्नर न्यूसम और कैलिफोर्निया के अधिकारी कहते हैं कि ट्रंप की यह कार्रवाई और उनकी भाषा ने स्थिति को और खराब कर दिया। इसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ट्रंप और उनके समर्थक न्यूसम और स्थानीय नेताओं को दोषी मानते हैं और उन्होंने हिंसा को रोकने में विफलता दिखाई और फेडरल सैनिकों को भेजना सही कदम बताया। इसके अलावा पुलिस की रिपोर्टें कहती हैं हिंसा प्रदर्शनकारियों और कुछ गलत तत्वों ने की, जिनमें कई को गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो तमाम लोग अवैध ढंग से रह रहे थे, उन्हें पकड़कर पूरा ड्रामा करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। नतीजा यह हुआ, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अवैध ढंग से रह रहे लोगों को बाहर नहीं भेजा गया है, बराक ओबामा ने भी किया है, मगर कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके बाद क्या निष्कर्ष पैदा हो रहे हैं और बराक ओबामा के कार्यकाल में क्या हुआ, यह भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इस हिंसा का नतीजा। हिंसा के लिए सीधे तौर पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे जिम्मेदार हैं, लेकिन इस मामले में ट्रंप और न्यूसम दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और किसी एक को पूरी तरह से जिम्मेदार मानना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कटघरे में इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया, अमेरिका के इतिहास में पहले भी लोगों को बाहर भेजा जाता था, मगर ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं? ट्रंप हर चीज में तमाशा करते हैं। उन्हें लगा कि मेरे अधिकारी जाएंगे, जबरदस्ती लोगों को घसीटेंगे, इससे मेरी लोकप्रियता और बढ़ेगी। उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो कहेंगे कि देखो ट्रंप ने किस तरह से घसीट कर लोगों को बाहर निकाला। मगर जैसे मैंने आपको बताया, ओबामा ने भी ऐसा किया था। इनफैक्ट उनका रिकॉर्ड ट्रंप से भी ज्यादा बेहतर है। उन्हें डिपोटर इन चीफ कहा जाता था, मगर फिर भी उनके कार्यकाल में कभी भी हिंसा नहीं हुई। इस बारे में क्या जानकारी है हमारे पास, इस पर गौर किया जाए। ओबामा के समय ओबामा को डिपोटर इन चीफ भी कहा जाता था। उनके 8 साल के कार्यकाल में 30 लाख से ज्यादा लोगों को देश से बाहर भेजा गया। कुछ गिनतियों में यह संख्या करीब 50 लाख भी की जाती है, लेकिन यह डिपोटेशन की परिभाषा पर निर्भर करता है। ट्रंप का पहला कार्यकाल,
ट्रंप के पहले 4 साल में लगभग 15 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया था। कुछ सोर्सेज में यह संख्या 31 लाख तक बताई जाती है, लेकिन यह आमतौर पर नहीं मानी जाती। सालाना और कुल मिलाकर ट्रंप ने ओबामा के मुकाबले कम लोगों को डिपोर्ट किया है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जो अभी चल रहा है, अप्रैल 2025 में ट्रंप ने 70,000 से 1,40,000 लोगों को डिपोर्ट किया, लेकिन यह संख्या पूरी नहीं है और ओबामा के मुकाबले बहुत कम है। यानी संक्षेप में कहा जाए दोस्तों, ओबामा ने ट्रंप के मुकाबले ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया था, भले ही ट्रंप की भाषा ज्यादा सख्त थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की संख्या अभी बहुत कम है। तो अब बताइए दोस्तों, जो तमाम जानकारी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं, ये जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं अमेरिका में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसने दुनिया भर से दुश्मनी मोल ली है, अपने अहंकार। इसे लग रहा है कि साहब धंधा बढ़ाऊंगा, मगर हो यह रहा है कि इस वक्त अमेरिका के दोस्त घटते जा रहे हैं। झूठ का प्रचार प्रसार जमकर हो रहा है और अमेरिका हर गुजरते दिन के साथ अलग थलग पड़ रहा है। सवाल एक बार फिर वही, क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? सवाल वाजिब है और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, अगले 4 साल बहुत अहमियत रखते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।